हमारे लिए फायदेमंद है और किस तरीके से काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गामा ओरिजिनोल आज की जो है वो सभी की जरूरत बन गया है, क्योंकि गामा ओरिजिनोल एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा। हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि गामा ओरिजिनोल की अभी जो है हम लोगों को, सबको, ज्यादातर लोगों की जरूरत है, क्योंकि गामा ओरिजिनोल की इसलिए जरूरत है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है हम लोगों की ऐसी रही नहीं है अभी के समय में। जो हमारे शरीर को जिन चीजों की जरूरत होती है, जितना बैलेंस में चाहिए होती है, वो चीजें कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो फिजिकली है वो बहुत सारा चेंज हो रहा है। तो बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो हम लोगों के स्वास्थ्य के लेकर के बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे बीच में ग्रेट लीडर हैं जो दिव्या मैडम है, जो इसके विषय में बहुत एक्सपर्ट है और वो हम लोगों को बीच में आ गई हैं। तो बात करेंगे, तो जिसके हम लोग जब इसके विषय में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे, जिससे कि जब हम फील्ड में जाएं तो लोगों के जो सवाल हैं वो हम पर हावी न हो, हम लोगों को अच्छे से इस प्रोडक्ट के विषय में बता सकें। तो एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दिव्या मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली हो सभी की तरफ से, और इसी ताली के साथ, वेलकम के साथ उनको बुलाया जाए। तो इजाजत है सर, बुलाए मैडम को। संतोष जी, दिव्या मैम ऐड नहीं हुई है, 2-5 मिनट में ऐड हो रहे हैं, तब तक आप कंटिन्यू करिए, है ना? अच्छा सर, ठीक है सर। तो अभी मैडम आई नहीं है, तो हम लोग इसके विषय में बात करना चाहेंगे कि गामा जिस तरीके से काम कर रहा है और जो लोगों की जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के समय में जो हमारा डाइट है वो बहुत अनहेल्दी हो गया है। तो गामा जो है उसको जिन जिन चीजों की जो हमें हमारे शरीर में जरूरत होती है, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, और भी मिनरल्स हैं, एंटीबॉडीज है, तो उन सब चीजों को वो गामा क्या करता है कि एक बैलेंस डाइट में लाता है। तो इस तरीके से जो है बैलेंस डाइट में लाने से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जिन चीजों की कमियां होती है उनकी कमियों को ये प्रोडक्ट पूरा करता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में होने वाले विकार होते हैं, रोग होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट रोक लगा देता है। तो जिसकी वजह से हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाते हैं। इसी ठीक रखने के लिए ही ये प्रोडक्ट है जिसके विषय में आज हम जानेंगे, जिसमें चाहे हमारे हड्डियों की हो, बीपी का हो, शुगर का हो, हार्ट का हो, ब्लड सर्कुलेशन का हो। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इतनी सारी चीजों को एक जगह पे हमारी जो आरसीएम है, वो उन्होंने, आरसीएम लीडर है जितने भी हमारे, उन लोगों ने बहुत ही एक मेहनत करने के बाद, बड़ा रिसर्च करने के बाद उन सबको एक जगह पे रखा, जो बहुत ही मुश्किल था। उस मुश्किल काम को भी जो है बहुत अच्छे से हम लोगों के लिए, ताकि उनको स्वास्थ्य ठीक रहे। और स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि हर किसी के लिए जरूरी है। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता है तो हमारे पास चाहे जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, दूसरी सारी की सारी अपॉर्चुनिटी स्वास्थ्य के आगे बेकार हो जाए। जब आप ठीक तभी हमारा स्वास्थ्य। जी सर, मैडम आ चुकी है। ओके सर। तो जिस तरीके से जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तभी हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं, ठीक से रख पाते हैं, अपनी बात को कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमारे बीच में मैडम आ चुकी हैं, तो हम लोग ज्यादा समय मैडम को देंगे और मैडम को सुनेंगे, क्योंकि मैडम हमारी इस टॉपिक पे एक्सपर्ट है। तो हम उनकी राय सुनेंगे और ज्यादा बेहतर जानेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ही हम सभी लोगों से चाहेंगे कि एक जोरदार क्लैपिंग हो और उसको क्लैप के साथ मैडम को बुलाया जाए। तो वेलकम है मैडम का। मैडम वेलकम। आज की मीटिंग को हम दिव्या मैडम को आप ओवर कर रहे हैं। दिव्या मैम आ गई है क्या? यस 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 यस, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या मैम आ रही है?
वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कैमराज ऑन हो सकते हैं क्या? कुछ और कैमराज ऑन? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा ऑन करने के लिए। दिनेश शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। बांके बिहारी जी आपका भी शुक्रिया कैमरा ऑन करने के लिए। और शहनवाज जी कश्मीरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूसुफ कश्मीरी जी आपका भी स्वागत है। तो कश्मीर की वादियों से आज ये चर्चा हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। वेलकम वेलकम मैडम, कश्मीर से वेलकम, पूरे कश्मीर से आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवलीला शाहबदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका इस चर्चा में। दीपक प्रधान जी आपका भी धन्यवाद। RCM PR चौधरी जी शुक्रिया शुक्रिया। अलीमुद्दीन जी आपका भी धन्यवाद। दिनेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन कुमार जी शुक्रिया। संतोष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। चलिए बिना समय को व्यस्त करते हुए आज की चर्चा की तरफ आगे बढ़ चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि चर्चा करते हुए और साथी इस चर्चा में जुड़ते जाएंगे और आप सब साथ ही साथ कॉलिंग भी करते रहेंगे और पेपर पेन भी उठाकर रखेंगे ताकि आज की चर्चा को हम अच्छे से जान सकें, समझ सकें और उसके नोट्स भी बना सकें। आज की चर्चा बहुत खास है। आज आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से नेचुरल तरीके हैं हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के। आज उसी के बारे में संपूर्णता से के साथ चर्चा की जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस चर्चा से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाइपरटेंशन आखिर में होता क्या है। हाइपरटेंशन होता है उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर। अब इस शब्द को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, हाइपर और टेंशन। हाइपर का मतलब जब कोई चीज एक नियमित स्तर से ज्यादा ऊपर हो जाए तो उसे हाइपर कह दिया जाता है। जब कोई भी चीज एक नियमित, एक रेगुलर स्तर से, नॉर्मल स्तर से ऊंचा चला जाए उसे हाइपर बोला जाता है। जैसे कि कोई आम नॉर्मल स्तर पर बात करने वाला व्यक्ति बहुत जोर से गुस्सा करने लगे तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइपर क्यों हो रहे, है ना? हम ऐसा बोलते हैं ना कि हाइपर क्यों हो रहे हो, यानी कि अपनी टोन नॉर्मल से ऊंचा क्यों कर रहे हो, तो वो हाइपर का अर्थ है। अब जो टेंशन शब्द का अर्थ है वो इस संदर्भ में टेंशन का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में रक्त जो है वो हमारी कोशिकाओं में से निकलता है, कोशिकाओं में से पास करता है, तो हमारी कोशिकाओं की दीवारों पर एक खास तरह का प्रेशर डलता है जिसे टेंशन कहा जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ये जो फोर्स रक्त की जो तंत्रिकाएं हैं उसकी दीवारों पर पड़ता है, उस प्रेशर को ही हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कह दिया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके कारण हमारी रक्त तंत्रिकाओं में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो सकता है, हमारा रक्त गाढ़ा हो जाए ये भी इसका कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक। इसकी मात्रा 120/80 रहती है। बहुत सारे केसेस में 130/90 भी नॉर्मल कहलाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 130/80 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अब जो ब्लड प्रेशर है इसके लिए देखा गया है कि बहुत से लोग तवज्जो नहीं देते हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, इसको खास नहीं समझते हैं, इसको परहेज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं ब्लड प्रेशर का। लेकिन इसके बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको ब्रेन की समस्या, डिमेंशिया हो सकती है जिसे मेमोरी लॉस कहते हैं। आपकी आंखों पर ये इफेक्ट हो सकता है, आपकी आई वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। अगर हृदय की बात करूं तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। आपकी किडनी तक डैमेज हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो कितनी सारी समस्याएं हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, और आंकड़े तो और भी गंभीर। अगर आपके सामने पूरे विश्व के मैं आंकड़े रखूं, जैसे कि सपोज कर लीजिए मैं पूरे विश्व में जितने भी हृदय रोगी उसका आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो पूरे विश्व में जितने भी हृदय रोगी हैं उसका 50% हिस्सा
सिर्फ इसीलिए हृदय रोगी है क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर। इसी प्रकार से पूरे विश्व में जितने भी लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है, दिमागी अटैक आता है, उसमें से 54% लोगों को ब्रेन स्ट्रोक इसलिए आया होता है क्योंकि वो हाइपरटेंशन के। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरे विश्व के 20% किडनी रोगी सिर्फ इस वजह से किडनी रोगी हैं क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इतने गंभीर परिणाम है और इतने लार्ज स्केल पर इसका इफेक्ट आता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो कि गंभीर नंबर है। जी हाँ, 8 में से 3 तकरीबन 50% परसेंटेज आ जाती है। आपको बताना चाहते हैं कई बार हमें खुद को ये पता ही नहीं होता कि हमें हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं, हमें ये समस्या हो रही है, क्योंकि ज्यादातर इसका कोई लक्षण नहीं होता, इसका कोई सिनेरियो नहीं होता, हमें पता नहीं लगता। लेकिन इसके लक्षणों को नोटिस करना, उनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स। सबसे पहला है अगर आपका समय दर समय बार बार सर में दर्द। दूसरे नंबर पर अगर आपका शरीर थकावट महसूस कर रहा है। तीसरे नंबर पर अगर व्यक्ति को छाती में दर्द का एहसास हो रहा है, छाती में दबाव का एहसास हो रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है और छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसी सिचुएशंस में हो सकता है कि मरीज को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समय दर समय अपने शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। जी, जांच करवाते रहें, क्योंकि खास तौर पर अगर मैं नंबर की बात बताऊं तो आपको हर हफ्ते में एक बार अपने बीपी की जांच करवानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, हर हफ्ते में एक बार। जब आप रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है, लेकिन कुछ लोगों में 130/90 भी नॉर्मल कहलाता है। जनरली उनका उतना ही रहता है। तो इस वजह से हमें जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसके बारे में पता लगा पाए कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से नॉर्मल सिचुएशंस में रहता है। अगर आप जांच नहीं करवाई तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आप सबने देखा कि अगर हम अपने ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करवाते तो इसी प्रकार से कहीं पर भी किसी भी समय हमारे शरीर के ऊपर एक अटैक होता है, और जो अनेकों केसेस में मनुष्य के ऊपर जानलेवा अटैक तक हो सकता है। इसलिए जरूरी है समय दर समय अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी। आपको बताना चाहती हूँ बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल एसोसिएशन हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का दर्जा दिया। अभी जो वीडियो दिखाई उसमें यही चीज बताई गई है कि ये एक ऐसी समस्या है जो आराम से साइलेंटली हमारे शरीर में चल रही होती है और एक ऐसा अटैक करती है कि ये किलर समस्या बन जाती है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हम समय दर समय को मॉनिटर जरूर करते रहें। करोड़ों लोग जो हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं वो बहुत सारी एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ एलोपैथिक दवाएं हमारे शरीर में लक्षणों के ऊपर काम करती, जड़ पर नहीं। हाई ब्लड प्रेशर की अनेकों गोलियां ऐसी हैं जो सिर्फ लक्षणों को ठीक करती हैं, लेकिन जड़ पर, रूट कॉज पर कोई असर नहीं करती, मरीज को
पूरी उम्र रोगी बनाए रखती है। चलिए आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताती हूँ जिसकी वजह से आपके जीवन में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हाई बीपी की चांसेस आप खुद से बढ़ा लेते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, जरूरत से ज्यादा मोटापा हो, दिन भर में बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप ज्यादा सोडियम का प्रयोग करते हैं, अगर आपके परिवार में आपके माताजी को, आपके पिताजी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर आपके जीवन में स्ट्रेस हावी हो रहा है, ये सभी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में हाई ब्लड प्रेशर होने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। जिस प्रकार से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोक करता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस 2 गुना हो जाते हैं, 2 गुना। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटापे का शिकार होता है, तो उस केस में भी व्यक्ति को 85% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसे हाइपरटेंशन होगा ही होगा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके जीवन में भी 20 से लेकर 50% तक चांसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। इसके अलावा वो लोग जो नमक ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की सब्जियों में भी नमक मिर्च एक्स्ट्रा डालकर खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं। तो अगर वो व्यक्ति जो ओवर नमक खाते हैं, अगर वो अपने नमक की इंटेक को कम कर ले, कंट्रोल कर ले, तो उनके ब्लड प्रेशर की मात्रा 5 से 6 mm प्रति HG कम हो सकती है। सोचिए, 5 से 6 पॉइंट्स ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है सिर्फ नमक का प्रयोग कम करने से। जिन परिवारों में माताजी और पिताजी दोनों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उन परिवारों में बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस, ये तो अपने आप से आपके जीवन में हाई ब्लड प्रेशर को न्योता देता है। इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे किया जा सकता है, कैसे ब्लड प्रेशर की इस समस्या को मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट को मॉडिफाई करके, अपनी डाइट में अच्छा भोजन करके, पौष्टिक आहार लेके, लाइफस्टाइल में बदलाव लेके, एक्सरसाइज कीजिए, न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन कीजिए, तनाव मुक्त रहिए। बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप हाइपरटेंशन से बचाव कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, अगर आप शुरुआती दौर पर हाइपरटेंशन को पकड़ लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, रोजमर्रा के जीवन में आप डाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, दालों का प्रयोग कीजिए, हरी सब्जियां, ताजे फल, पूर्ण अनाज जिसे मोटा अनाज कह देते हैं, इन चीजों का सेवन कीजिए। रोजमर्रा थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, रोजाना कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, पॉजिटिविटी आती है बॉडी में। प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। फास्ट फूड, पैकेट बंद खाना, फ्राइड फूड, जंक फूड सब बंद कर दीजिए और रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, हॉबी फॉलो कीजिए। इन सब के साथ लगातार रेगुलरली ब्लड प्रेशर की जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके भोजन में पोटाशियम रिच फूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पोटाशियम जो कि पालक के पत्तों में आपको मिलता है और आपको बहुत भरपूर मात्रा में केलों में भी पोटाशियम मिलता है, तो इसको भी आप डेफिनेटली आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 50 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 50 मिनट, तब भी आप अपने ब्लड प्रेशर को 5 से 8 mm प्रति HG कम कर सकते हैं। 5 से 8 mm। इसके अलावा रोजमर्रा के जीवन में सिगरेट और शराब, इन दोनों की यूजेज को कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसा करने से 4
mm तक आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है यदि आप रोजाना योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। 5 mm आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सोचिए कितने सारे आपको नेचुरल तरीके बता दिए जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप हमसे पूछें कि टेक्निकली कौन सी चीज साइंटिफिकली साबित हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, तो मैं आपके सामने चर्चा करूंगी गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर शैलेश साय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनसे जब पूछा गया कि डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल और हाइपरटेंशन का आपस में क्या तालमेल है, हाइपरटेंशन में गामा ओरिजिनॉल कैसा रोल अदा करता है, आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेश साय जी ने क्या जवाब। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. इस इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करके गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है, Advocated to be used as a natural काम करता है। बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसमें ये साबित होता है कि अलग अलग ब्लड प्रेशर की अलग अलग कंपनीज की अलग अलग दवाएं लेने वाले लोगों पर भी अगर गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग साथ में किया जाता है तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। उनके शरीर में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होता, उनके शरीर में और बहुत सारे फायदे इसके उन्हें महसूस होते हैं। तो जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर में गामा ओरिजिनॉल का डेफिनेटली तो सेवन कीजिए क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इन सब के अलावा भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि ये हमारे शरीर में अनेकों फायदे करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एलोपैथिक दवा के साथ या किसी भी बीमारी में गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो बहुत लाजमी है कि आप समय दर समय डॉक्टर के पास जाते रहें, डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी की जांच करते रहें, क्योंकि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार करेंगे ये बात तय है कि आपके बीमारी की, आपके ब्लड प्रेशर की जो स्तर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। जब आपकी बीमारी कंट्रोल में आने लगेगी तो आपको डोजेज भी कम करनी पड़ेगी एलोपैथिक दवा की और ये काम कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। इसीलिए अगर आप गामा ओरिजिनॉल का उपयोग कर रहे हैं तो समय दर समय, जितना भी समय डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, महीने में एक बारी, महीने में 2 बारी, आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी की जांच जरूर करनी चाहिए। भारत की हर एक थाली के साथ गामा ओरिजिनॉल परोसा जाए ये आपको अश्योर करना होगा क्योंकि ये आप सबका एक प्रकार से जिम्मेदारी। बहुत सारे लोगों ने, अनेकों लोगों ने अपने जीवन के हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया है गामा ओरिजिनॉल के साथ। बहुत सारे सदस्यों ने अपनी स्वयं इच्छा से ये वीडियोस भी हम तक साझा करी हैं। आइए अंत में हम ये देखते हैं कि कैसे अनेकों लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ साझा किए हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। आइए सुनते हैं। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही थी और कभी-कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ गामा शुरू किया उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में, तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता। मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं परंतु त्रास होत होता। जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं। ਮੈਨੂੰ 140 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਦਿਨਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ अच्छा जी। हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure.
मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे एमआरआई हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की एक गोली और नींद की एक गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी, तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर था, EPS 50, मुझे गामा ओरिजिनल मिला, टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાયું છે અને એની દવા ચાલુ છે, ડાયાબિટીસ બીપી આ ગોળી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આથી બંધ કરી દીધું છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે। मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था लगभग ज्यादा साल का, तो वो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है। मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है, 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। हमारे को बीपी और शुगर तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है। मेरे मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है घरवाली है उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है। दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था और शरीर में परेशानी भी थी, उस सारी चीजों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया। 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया। मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, जो मैंने गामा लेना शुरू किया, तो गामा लेना जब से शुरू किया मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है। मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल। मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500, तो 1 महीना खाए, 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करे तो एकदम है ना 300 पे आ गया, 200 माइनस हो गया, एकदम 200 माइनस। आणि बीपी शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला। जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत। डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबाची तब्येत व्यवस्थित आहे। मला बीपीचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेगुलर गामा घेते, त्यामुळे माझं बीपी आणि कंट्रोल मध्ये आलेली आहे। 10-12 साल से मुझे बीपी की टैबलेट थी, लेकिन मैंने 2 महीने गामा ओरिजिनल लिया, बीपी की टैबलेट बंद हो गई। पिछले 1 साल से मैं गामा यूज कर रहा हूँ रेगुलर और मेरे साथ मेरा परिवार भी यूज कर रहे हैं। बहुत फायदा मिला हम लोगों को। जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था वो अभी कंट्रोल में हो गया है, मेरे मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया, उसका दवाई भी बंद हो गया है। जी, तो बिल्कुल आप सबने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे साथियों को मदद मिली है गामा ओरिजिनल का प्रयोग करके अपने जीवन में उनका जीवन सफल हुआ है, सुगम हुआ है, आसान हुआ है और बहुत सारे केसेस में ब्लड प्रेशर की गोली बंद तक हो गई। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएंगे और बहुत सारे साथी ब्लड प्रेशर के हर एक कॉन्सेप्ट को समझकर उसे खुद से नेचुरली क्योर करने की भी कोशिश करेंगे और गामा ओरिजिनल का सहारा भी लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने ध्यान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। होस्ट निरंजन कुमार जी, आप होस्ट हैं? मुझे लगता है कि जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि जिसने आपने बहुत अच्छे तरीके से गामा ओरिजिनल के विषय में बताया हम सभी को, और कोशिश रहेगी कि हम लोग अधिक से अधिक और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और किसी भी साथी का कोई भी अगर सवाल है तो रख सकते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिएगा राजू मौर्य जी। सुरेश जी आप सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए। महेंद्र जी कैमरा ऑन कीजिए।
मैडम नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है। मैं कर्नाटक स्टेट धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैडम। ये अभी जो गामा के आपने बताया, जो बढ़िया इसका रिजल्ट भी आ रहा है मैडम, आजकल भी हम भी कितने भी लोगों को दिए, लेकिन एक बात है, ये किन लोगों को नहीं देना चाहिए, वो एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे तो अच्छा होगा। देखिए, कंपनी लॉज के तहत, हालांकि गामा ओरिजिनल का कोई भी नुकसान नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंपनी लॉज के तहत, गवर्नमेंट के लॉज के तहत हमें 18 साल से कम उम्र के लोगों को गामा ओरिजिनल नहीं देना है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती या जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनको इसका प्रयोग नहीं करना। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी, अगली आवाज महेंद्र मौर्य जी, आप अनम्यूट कीजिए। राजू मौर्य जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। जी महेंद्र जी बोलिए। जय आरसीएम, मैं महेंद्र कुमार मौर्य कटनी से बिलोंग करते हुए। मैडम, मैं सुबह जैसे खाना आता है हमारा तो 2 कैप्सूल लेता हूँ। शाम की टाइम मेरा कान बहुत तलबलाता है, इसका क्या अर्थ करें? कान तलबलाता है मतलब कान में खुजली होती है? खुजली होती है। आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो गया है, मुझे लगता है बॉडी के अंदर ड्राइनेस है। आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। घरेलू आप उसमें घी या कोई अच्छा तेल डाल सकते हैं ताकि नमी बनी रहे और वो सब ना हो। अपना राई वाला तेल डालते हैं, जो सोनाल का आता है उसको भी डालते हैं। एक दिन ठंडा तेल डाल दिया उसमें, तब से हमारा कम हुआ है। उसका प्रयोग कर लीजिए जैसा आपको सही लग रहा है, क्योंकि इसका गामा ओरिजिनल से कुछ भी संबंध नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। यस यस, शुक्रिया महेंद्र जी। जी, अगली आवाज चंद्रशेखर यादव जी, अनम्यूट कीजिए। चंद्रशेखर जी बताइए। थैंक यू मैम। जी मैम आवाज आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। मैम मैंने एक भाई को कोलेस्ट्रॉल उनका 300 है लेवल, तो उनको मैं उसमें कितना कैप्सूल उनको दूं डेली? 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल रात को। आपकी आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही। तो मैंने 2 कैप्सूल उनको देता था। हाँ तो जी बोल रहा हूँ कि उनको 2 कैप्सूल मैं पर डे देता था, यानी कि 4 कैप्सूल कर दूं, 2 शाम 2 सुबह। जी 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 बिल्कुल सही। जी आवाज नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने बोला कि दिन में 2 कैप्सूल दे रहे थे आप उन्हें, दिन में 4 कैप्सूल कर दीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल 300 है, काफी ज्यादा है। राजू मौर्य जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। जी मैम, जय आरसीएम। मैम, हम ये जानना चाहते थे कि जिसका ब्लड प्रेशर लो हो उन्हें दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जिसका बढ़ा हुआ होगा उसको नीचे लेकर आता है, जिसका कम होगा उसको बढ़ाने में मदद करता है। जी जी, तो मतलब सुबह शाम एक टैबलेट से कि एक कैप्सूल दे सकते हैं? जी 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 मैम, थैंक यू मैम। ओके। शांति नागर जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये गामा है ना, मैंने भी एक को दिया था, तो वो बोलते हैं कि इससे मेरा तो बीपी हाई हो गया। अरे नो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत सारी रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हैं, नहीं हो सकता। गामा ओरिजिनल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाई नहीं करता। अभी आपके सामने मिस्टर शैलेश सहाय जी की वीडियो भी आपको दिखाई है। थायराइड है ना, थायराइड के लिए दिया था। हाँ, थायराइड के लिए कौन सा थायराइड? मोटा होने वाला कि दुबला होने वाला? मोटा होने वाला। हाँ, तो थायराइड के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है गामा ओरिजिनल तो, है ना। तो उन्होंने बोला मेरा तो 2-3 दिन से बीपी हाई हो गया, तो ठीक ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उनको बोलिए कि ये आपका वहम है। पहली बात, गामा ओरिजिनल 2-3 दिन में कोई रिजल्ट नहीं दिखाता। गामा ओरिजिनल को रिजल्ट दिखाने के लिए कम से कम 2-3 महीने चाहिए। 1-1.5 महीना हो गया था उनको खाते हुए।
अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि 2-3 महीने चाहिए गामा ओरिजिनल को रिजल्ट देने के लिए, ठीक है? अभी तो वो उसको जड़ तक पहुंचता है, समस्या को समझने की कोशिश करता है। मैंने उनको 6 महीने से ज्यादा और साल भर तक खाना पड़ेगा ऐसे बोला था। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 सुबह और 2 शाम को खाना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा समस्या है, थायराइड गंभीर है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल दिन में 4 कैप्सूल खाए जा सकते हैं। भी बहुत बड़ा हुआ था उनका। हाँ हाँ। तो मोटापा तो थोड़ा कम हो गया और भूख भी लगने लगी है ज्यादा, पहले से ज्यादा। हाँ तो आप उन्हें बोलिए कि इसको बंद मत कीजिए। नो नो नो, उनको बोलिए बंद मत कीजिए। हमारी वेबसाइट पर जाइए, आप उनको वीडियोस दिखाइए हमारी गामा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन में मदद मिली है, हाई ब्लड प्रेशर में, थायराइड के कितने सारे रिजल्ट्स हैं। आप उन्हें वीडियोस दिखाइए। और उनकी एक शिकायत और है, जैसे ये हेल्थ गार्ड ऑयल दिया था, उसके साथ गामा के साथ हेल्थ गार्ड ऑयल भी यूज करना है। तो उनका बोलना है कि एक बार तो जो 5 लीटर की पीपी ली थी वो ठीक आई, और दूसरी बार तो वो ठीक नहीं आया। कि ऑयल में ऐसा मिस्टेक तो नहीं आता? नो, बिल्कुल भी नहीं आता। हमारी एपी ऑर्गेनिक्स में जो तेल बनाने की प्रक्रिया है वो वर्ल्ड फेमस प्रक्रिया है। जैसे विश्व में प्रोडक्शन होती है, उन सभी रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो आपको हर बार बिल्कुल सेम चीज मिलेगी। आपको किसी ना किसी तरह का आपको हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, या आपको लगा हो गया अरे पहले वाला बेहतर था। साइकोलॉजिकली हो सकता है, टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उनका दोनों का बोलना है, दोनों पति पत्नी का, कि ना ऑयल ठीक नहीं आया, नहीं 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 ठीक नहीं आया। कोई बात नहीं, आप उनकी केटल अपने पास रख लीजिए और उनको नया दे दीजिए। हम अपने घर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ तो आप गामा भी करते हैं ये। हाँ ये सब बोला था उनको, पर वो अंडरवर्ल्ड पे गए ही नहीं लेके। मैंने कहा वो चेंज करेंगे, आपको दूसरा देंगे, और वो भी पैकेट में ही खोल के दिखा के देंगे। कोई बात नहीं, वो वहां तक खोजे नहीं फिर। हाँ ये फिर उनका फॉल्ट रहा, चलिए कोई बात नहीं। और मैंने गामा के उनको ना ये ऑयल वो गर्म पानी में डाल के ऑयल भी पीने के लिए बोला था। जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं फॉलो, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी। जी संतोष पांडव जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जय सर मैम, एक बंदे जिनका बाईपास हुआ है, तो हाँ, 2 साल से अपना राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका एलडीएल बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया है। तो उनको गामा ओरिजिनल कैसे दे? फिर सुबह में 2 और शाम में 2। 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। हाँ हाँ तो आप उन्हें 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को दीजिए, बिल्कुल आराम से, क्योंकि उनको हृदय रोग ऑलरेडी हो चुका है। तो उनके लिए तो वैसे भी गामा ओरिजिनल बहुत जरूरी है। उन्हें तो आप आज ही से शुरू करवा दीजिए, बल्कि उन्हें तो न जाने कितने समय पहले से गामा ओरिजिनल शुरू कर देना चाहिए था। हृदय रोगियों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है गामा ओरिजिनल। तो डेफिनेटली आप उन्हें 2 सुबह 2 शाम को कैप्सूल दीजिए, उनका एलडीएल भी कंट्रोल आ जाएगा और हृदय की कोई भी समस्या नहीं। नहीं, उनका वो शुगर भी लेवल बढ़ गया था ये 2-3 दिन पहले, तो उनका किडनी का भी प्रॉब्लम बोल दिया उनको। तो फिर अच्छा, आप उन्हें दीजिए गामा ओरिजिनल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उससे किडनी का तो देखना पड़ेगा कि कितना सिचुएशन है, कैसा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो 1 वर्ष भर से गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं और अब उन्हें जाकर वो समस्या आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी मन में ये शंका मत नहीं लीजिए गामा कि गामा की ओरिजिनल वजह राइस से हो ब्रान गया। ऑयल ले रहे हो 2 साल से, राइस ब्रान ऑयल, हाँ उन्हें गामा ओरिजिनल की भी जरूरत थी। संतोष जी, उन्हें गामा ओरिजिनल आपको डे 1 से देना चाहिए था। मैं सबको बताना चाहती हूँ, जितने भी हृदय रोगी हैं, जितने भी पैरालिसिस के मरीज हैं, उन सबको गामा ओरिजिनल दिन में 4 कैप्सूल मिनिमम जाते ही जाते हैं। ओके। पैरालिसिस के मरीजों के लिए 6 कैप्सूल, कैंसर के मरीजों के लिए 6 कैप्सूल, हृदय रोगियों के लिए 4 कैप्सूल। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। डॉक्टरी भाषा में बोला जाए तो दिन में 2 कैप्सूल मोर देन इनफ है कि निरोगी व्यक्ति के लिए। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति रोगी होता जाता है, वैसे वैसे उसे गामा ओरिजिनल की ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप उन्हें गामा ओरिजिनल देना शुरू कीजिए ताकि उन्हें और फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष पांडव जी। जी अभी यस संतोष नहीं, सोहन जैन जी, हाँ जी बताइए। अनूप जी आप प्लीज कैमरा ऑन कीजिए।
जय आरसीएम। इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसका बाईपास सर्जरी हुआ, उसको हम गामा ओरिजिनल दे सकते हैं। कितना समय हुआ ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन हुए उनको 5-6 महीना हुआ होगा। बिल्कुल दिया जा सकता है। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को दीजिए, बहुत जरूरी है हृदय रोगियों के लिए गामा ओरिजिनल का सेवन करना। बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जी। अनूप कुमार जी अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरे वाइफ को ज्यादा दिक्कत आती है, आवाज नहीं आ रही है अनूप जी। लो होती है और पूरे शरीर में जलन टाइप का होता है। हाँ मैडम। आप दोबारा बताइए। मैं कहा था मेरे वाइफ को बीपी हाई लो होती है और प्लस उनको दिक्कत यानी जलन पूरे शरीर में होती है, ऐसा क्यों होता है मैडम? बीपी हाई होती है? हाँ हाई होती है, कभी लो हो जाती है। ओके ओके। कभी हाई हो जाता है, कभी डॉक्टर को दिखाया? मैंने तो कई बार दिखाया मैडम। तो आप उन्हें गामा ओरिजिनल का डोज देना शुरू कीजिए। उन्हें आप दिन भर में पहले 2 कैप्सूल से शुरुआत करवाइए। दिन भर में 2 कैप्सूल दीजिए उन्हें, ताकि उन्हें थोड़ा सा नेचुरल, थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाए। फिर उन्हें अगर 2 कैप्सूल से बेहतर महसूस होता है तो आप 4 कैप्सूल पर भी जा सकते हैं, उससे उन्हें फायदा होगा। जो शरीर में जलन का एहसास होता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। यस निरंजन जी, आप होस्ट हैं जी, आप मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और किसी का कोई साथी का और कोई भी सवाल है तो रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर बढ़ेंगे इनकी तरफ। और जो भी सीनियर साथी हैं मैं उनको भी थोड़ा सा इनवाइट करना चाहूंगा कि अपने कुछ बता सकें। तो कोई साथी का अगर सवाल है तो हैंड रेजिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में भट्ट साहब कश्मीर से, मैं सर आप को होस्ट हैं, आप म्यूट करके बात कर सकते हैं। सभी साथियों को JRCM और जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा दिया मैडम का, जो इसने आज हमारे बीच में और एक बार हमारे आंखें खोले और हमारा दिमाग खोला। तो इस प्रोग्राम ऐसी नॉलेज अगर हम लेके चलें, फील्ड में लेके चले तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो गामा ओरिजिनल ऐसा एक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल एक अजूबा है। तो इस प्रोडक्ट से हमें इतना काम करना है ताकि हर एक का सेहत हम बना पाए और हर एक घर में गामा ओरिजिनल आ जाए ताकि बीमारी से उससे छुटकारा मिले। तो बाकी कहने की बात अब क्या रही, आज जो नॉलेज मिली बस हमारे लिए इतना काफी है, सभी साथियों के लिए इतना काफी है। तो इस बात को आप बहुत आगे लेके जाओ। बाकी आप सभी साथियों का शुक्रिया। JRCM। थैंक यू सर। और किसी साथी का अभी हम लोग के बीच में संतोष सर भी आ चुके हैं। संतोष सर आप म्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आवाज। सभी साथियों को एक बार पुनः जो है आज JRCM और मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी जानकारी है। बस ये है इसी तरीके से रिफ्रेश होता रहता है। जरूरत है कि हमें उस चीज को नोट करके रिमेम्बर रखने की, याद रखने की। और अगर हम इस तरीके से बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे हम लोग और फील्ड में अच्छे से हम लोगों को बता पाएंगे। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो फील्ड में हमें काफी मदद पहुंचाएगी। थैंक यू सर। सर हम चलते हैं इनकी तरफ। तो एक बार सारे साथी को मैं म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ और सारे लोग एक ही नारा लगाएंगे, चलना नहीं चढ़ना, हर दिन आगे बढ़ना है।
यस, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। Recording stopped.